हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम्स में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट हमारी टॉप 100 रॉन्ग नंबर सीरीज़ मैराथन का। लास्ट 2 वीडियोस में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आज है हमारा थर्ड पार्ट 21 नंबर क्वेश्चन। हमारी इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 20 सेकेंड्स है आपके पास। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को अब हम। तो अगर हम देखें इन नंबर्स को तो मल्टीप्लिकेशन का तो हमें कोई पैटर्न नहीं नज़र आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इन नंबर्स में अगर हम देखें कि स्क्वायर क्यूब्स का कोई लिंक हमें नज़र आ रहा हो तो सोल्व कर सकते हैं हम। तो जैसे 520 है, 720 है, इन नंबर्स को अगर हम देखते हैं, जैसे 1025 है, उसके बाद 1320 है, तो इनको अगर हम देखते हैं तो जैसे 520 को हम लिख सकते हैं ना 8 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब 512 प्लस 8 520। उसके बाद 720 को क्या लिख सकते हैं, 9 का क्यूब माइनस 9, 9 का क्यूब होता है 729 माइनस 9 720। तो ये बनता हुआ नज़र आ रहा है पैटर्न हमें। आगे देखें अगर हम तो यहाँ पे 10 का क्यूब होना चाहिए। 10 का क्यूब करते हैं प्लस कितना करना पड़ेगा उसमें 25। उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे 11 का क्यूब होगा। 11 का क्यूब 1331 माइनस 11 करेंगे तो 1320 आ जाएगा। तो पैटर्न बन रहा है कि जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं उसी को ऑल्टरनेटिवली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं। जैसे आगे देखें हम तो 740, इसको लिख सकते हैं 12 का क्यूब प्लस 12। 12 का क्यूब होता है 1728 प्लस 12 करेंगे तो 1740 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 13 का क्यूब माइनस 13। 13 का क्यूब क्या रहेंगे तो 2197 आएगा, उसमें से 13 कम करेंगे तो 2184 आएगा। तो हमें पैटर्न अब बनता हुआ नज़र आ रहा है क्लियरली। प्लस माइनस होते जा रहे हैं वही नंबर जिसका हम क्यूब कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारा ये नंबर रॉन्ग है, जो कि है 1025। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 10 का क्यूब और प्लस किया स्टार्टिंग में, फिर माइनस किया, अब क्या करना था यहाँ पे भी प्लस। तो क्या आना चाहिए था 1010। ये होता तो अगर हमारा करेक्ट नंबर होता, बट यहाँ पे क्या था 1025। तो ये क्या हमारा रॉन्ग नंबर है सीरीज़ का और हमारा ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 20 सेकेंड है आपके पास। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को अब हम सोल्व। तो देखते हैं अगर इस सीरीज़ को हम, तो इस सीरीज़ में हमें मल्टीप्लिकेटिव पैटर्न थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन होती हुई दिख रही है। कि जैसे 4 है, 4 का 3 टाइम्स होता है 12। तो हम 11 को बनाने के लिए 4 को 3 से कर दें गुना और माइनस कर दें 1, उसमें से तो 11 आता है। ऐसे ही आगे देखते हैं 11 का 3 टाइम 33। तो 11 को 3 से कर दें मल्टीप्लाई और उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो 34 बन रहा है। तो थोड़ा बहुत लग रहा है हमें कि पैटर्न बन सकता है कुछ ना कुछ। ऐसी स्टार्टिंग में अगर करें तो 1 को अगर हम करें 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1 कर दें तो 4 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से और प्लस 1 माइनस 1 ऑल्टरनेट करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 34 को करें मल्टीप्लाई 3 से तो हमारे पास आएगा 102 और हमारे पास नंबर भी 102 है, तो मल्टीप्लाई ओनली 3 से हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें अगर 102 को 3 से तो 306 माइनस 2 हो रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा यहाँ पे पैटर्न हमें चेंज होता नज़र आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अगर 3 से तो 3 से करेंगे तो 912 आएगा, 912 में से माइनस 1। तो यहाँ पे हमें वही नंबर मिला पैटर्न का जो हमें स्टार्टिंग में मिल रहा था। जैसे देखिए मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, लास्ट में क्या है मल्टीप्लाई 3 माइनस 1। तो इसी पैटर्न को जो चल रहा है स्टार्टिंग में, इसी को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलना चाहिए मल्टीप्लाई 3 माइनस 1। तो इसका मतलब कि हमारा ये जो नंबर है 102, ये क्या है हमारा इस सीरीज़ का रॉन्ग नंबर, जो कि हमारा ऑप्शन ए और इस सीरीज़ का हमारा आंसर। क्योंकि यहाँ पे 102 की जगह क्या आना चाहिए था 101। तो आगे फिर 3 से मल्टीप्लाई करते तो 1 ऐड करना पड़ता। तो हमारा आंसर आ गया इस सीरीज़ का 102।
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को अब हम। तो देखते हैं अगर इस सीरीज़ को हम ध्यान से, तो स्टार्टिंग में देखिए 3.2, 4.8, उसके बाद 2.4, तो 4.8 का हाफ नज़र आ रहा है हमें 2.4 का, जो डबल है 4.8 है, तो 4.8 का हाफ आ गया 2.4। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि डिवाइड किया है कितने से, 2 से। आगे देखिए हम 2.4 3.6, तो अगर हम पॉइंट को ना भी माने तो 24 को 36 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1.5 से। स्टार्टिंग में देखते हैं ऐसे ही 32 को 48 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 से। तो यहाँ पे हमें अब पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है कि क्या किया, स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई किया 1.5 से, फिर डिवाइड कर दिया 2 से, फिर मल्टीप्लाई किया है 1.5 से। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड करेंगे अगर 2 से 36 को, तो 1.8 आना चाहिए, मतलब 1.6 हमारा क्या है, रॉन्ग नंबर। और इस सीरीज़ का आंसर ऑप्शन हमारा ए। तो देखिए कन्फर्मेशन के लिए 1.8 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको करेंगे 1.8 को जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई, तो 2.7 आएगा। तो हमारा आंसर है जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को अब हम। तो देखते हैं जब हम इस सीरीज़ को, तो मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न तो हमें नहीं नज़र आ रहा है कहीं पे भी। उसके बाद ये नंबर स्क्वायर क्यूब से भी रिलेट नहीं कर रहे, तो क्या करते हैं, फिर डिफरेंस लेते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर डिफरेंस लें 2, 2, 1 और 2, 3, 0 का 9 का आ रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं डिफरेंस 230 और 256 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 26 का। आगे देखते हैं हम डिफरेंस, तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, ये आया 44 और प्लस 20 64 का डिफरेंस। आगे देखते हैं हम डिफरेंस, तो यहाँ से आ रहा है 125 का। आगे देखें अगर हम डिफरेंस, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और 6, उसके बाद 1 फिर 2, तो 216 आया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे जब 1004 में से 661 को, तो 343 आएगा हमारे पास। तो ये नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास डिफरेंस के बाद। तो अब इन नंबर्स को अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो जैसे 64 है, 125 है, ये क्या हैं, सारे के सारे 216 है, 7 का क्यूब 343, तो ये क्या है, सारे के सारे क्यूब्स हैं। जैसे 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब, 216 6 का क्यूब, 343 7 का क्यूब। तो ये क्यूब्स हैं। अब हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्यूब चल रहे हैं। तो ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे 26 की जगह क्या होना चाहिए था, 27, क्योंकि जो होता है 3 का क्यूब। तो 26 हमारा रॉन्ग है, तो इसका मतलब 230 हमारा इस सीरीज़ का क्या है, रॉन्ग नंबर, जो कि हमारा ऑप्शन डी और इस सीरीज़ का हमारा आंसर। तो अगर 230 ना होता यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए था, 230 की जगह करेक्ट नंबर होना चाहिए था 27 का डिफरेंस होता, तो 27 का डिफरेंस होता 229 होता, और 9 की जगह क्या हो जाता है यहाँ पे 8, जो कि होता है 2 का क्यूब। तो ये हम कर सकते हैं जब हमें कंफर्म करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं इस सीरीज़ को अब हम सॉल्व। तो अगर हम देखें इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से, तो नंबर्स में कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हमें नज़र आ रहा है। जैसे देखिए 7 को अगर हम करें हाफ से मल्टीप्लाई, तो 3.5 आता है, उसमें हाफ ऐड कर दे तो हमारे पास 4 बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन लग रहा है यहाँ पे, तो नेक्स्ट देखते हैं, तो 4 को करें 1 से मल्टीप्लाई, 2 ऐड कर दें, 6 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम
6 को 9 बनाना है तो 6 को करते हैं अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई तो 9 बन रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन तो चल रही है कि हाफ से किया, 1 से किया, फिर 1.5 से किया, बट जो एडिशन है वो चेंज हो रहा है। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम 9 को 2 से करें मल्टीप्लाई और 2 ऐड कर देते हैं, 20 बन गया। नेक्स्ट देखते हैं इसी पैटर्न को लगाते हुए कि 2 से किया, आप किससे करेंगे 2.5 से, तो 2.5 से करेंगे 50 और 2.5 ऐड कर देंगे 52.5। ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 + 3। तो अब हमें पैटर्न लास्ट में नज़र आ रहा है बनता हुआ। इस सीरीज़ में क्या हो रहा है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को ऐड करते जा रहे हैं। मल्टीप्लाई 2 + 2, मल्टीप्लाई 2.5 + 2.5, मल्टीप्लाई 3 + 3। वैसे ही अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो मल्टीप्लाई हाफ + हाफ। तो यहाँ पे गड़बड़ है कि मल्टीप्लाई किया किससे, 1 से, और ऐड किया उसमें 2। तो इसकी जगह क्या आना चाहिए था कि मल्टीप्लाई 1 + 1। तो मतलब ये हमारा रॉन्ग है, मल्टीप्लाई 1 + 2। तो मतलब हमारा 6 है जो इस सीरीज़ का रॉन्ग नंबर है, और हमारा आंसर है ऑप्शन ए। तो ये हुआ इस सीरीज़ का सोल्यूशन। क्या था, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी को ऐड कर रहे थे। करेक्शन करनी हो तो मल्टीप्लाई 1 + 1 आना चाहिए, मतलब 5 आना चाहिए। उसके बाद मल्टीप्लाई 1.5 + 1.5 करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। उम्मीद है समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व। तो अगर हम देखते हैं नंबर्स को, अगर आपने स्क्वायर क्यूब्स अच्छे से लर्न किए हुए हैं तो मेरे को उम्मीद है 100% ये क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। क्योंकि ये देखिए स्टार्टिंग में जो नंबर है 729, ये किसका क्यूब है, 9 का क्यूब। 1331, ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब। आगे देखते हैं 2497, उसके बाद 3375, ये किसका क्यूब है, 15 का क्यूब। 4913, ये है 17 का क्यूब। तो पैटर्न मिल गया हमें, और नंबर्स कंसेक्यूटिवली क्यूब चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है 2497, यहाँ पे आना चाहिए था हमारे पास 13 का क्यूब, जो कि होता है 2197। बट यहाँ पे क्या है 2497, मतलब ये क्या हमारा रॉन्ग नंबर। इस चीज़ का आंसर ऑप्शन डी। तो अगर आपने स्क्वायर क्यूब्स अच्छे से लर्न किए हैं तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकंड का था। सिर्फ आपने देखना था और सिर्फ ऑप्शन टिक करना था, कोई कैलकुलेशन तक की भी ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकंड्स है। चलिए करते हैं इस सीरीज़ को अब हम सॉल्व। तो अगर हम देखते हैं इस सीरीज़ को तो मल्टीप्लिकेशन का तो कोई पैटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि नंबर बड़े आसपास से हैं। उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स के नंबर भी कोई नज़र नहीं आ रहे हैं डायरेक्ट। तो क्या करते हैं, फिर डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लेंगे अगर हम, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 28 का। उसके बाद आगे डिफरेंस लें, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास डिफरेंस 30 का। आगे लेते हैं डिफरेंस तो 32 का, सॉरी। उसके बाद आगे लेते हैं डिफरेंस, तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास डिफरेंस 24 का। आगे देखते हैं डिफरेंस 245 और 291 का, तो यहाँ से 46 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से भी पैटर्न नहीं बनता नज़र आ रहा, तो क्या करेंगे, डबल डिफरेंस लेंगे। डबल डिफरेंस लेते हैं जब 28 और 30 का, तो 2 का गैप आ रहा है। आगे देखते हैं 30, 32, 2 का गैप। आगे देखते हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है, -8। स्टार्टिंग में क्या था, +2 चल रहा था, यहाँ पे क्या हो गया, -8 हो गया। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे फिर प्लस हो गया, कितना हुआ है 22। तो यहाँ पे पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है जो स्टार्टिंग में चल रहा था उसके रिस्पेक्ट में। अगर उसी को कंटिन्यू करें अगर हम ऐसी सीरीज़ में कि +2 हुआ, आगे भी +2 होता, तो यहाँ पे 24 ना आता, मतलब यहाँ पे 245 ना आता। 245 ऑप्शन में है डी ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा इस सीरीज़ का रॉन्ग नंबर। वेरीफाई करना हो, क्योंकि हमें ज़्यादा एश्योरिटी नहीं है कि यही होगा रॉन्ग नंबर, तो क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, -8 की जगह +2। तो यहाँ पे 24 की जगह क्या आना चाहिए था, 34 अगर आता तो यहाँ पे हो जाता 245 की जगह 255। उसके बाद डिफरेंस अगर हम लें 255 और 291 का क्या आता, 46 ना होके 36
6 आता तो मतलब 34 और 36 का डिफरेंस क्या आ जाता, 2 का। तो इससे हमें पता चला कि जो हमारा पैटर्न लगाया था हमने वो क्या है, एकदम करेक्ट है, और हमारी सीरीज़ का आंसर क्या है, ऑप्शन डी 245 इस सीरीज़ का रॉन्ग नंबर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको ज़रूर क्या करना है, थोड़ा चेक करके भी देखना है कि जिससे हम अगर ऑप्शन टिक कर रहे हैं जो हमारा वो रॉन्ग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं इस सीरीज़ को अब हम सॉल्व। तो देखते हैं अगर इस सीरीज़ को हम, मल्टीप्लिकेशन का तो पैटर्न हमें नहीं नज़र आ रहा, उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स के भी नंबर नहीं हैं, तो फिर क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेते हैं जब हम 439 और 778 का डिफरेंस जब हम लेंगे, देखिए 39 का डबल 78 है, तो 39 तो सीधा ही आ गया। उसके बाद 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को, तो 339। आगे करते हैं डिफरेंस, तब देखिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 78 का डबल होता है 156, तो उसके आसपास तो 78 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद कैरी होगा तो 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, तो ये ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जल्दी जल्दी सब्ट्रैक्ट होता है। देखिए 56 का डबल 112 होता है, तो 56 का डिफरेंस आ रहा है। आगे कैरी की वजह से 7 4 यहाँ पे 3 आ जाएगा, उसके बाद 2 1 1 आ जाएगा, ये आया। नेक्स्ट देखते हैं हम डिफरेंस, तो 12 आएगा, लास्ट 2 देखिए डिजिट्स, उसके बाद 28 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन, ये डिफरेंस आ गया हमारे पास सारे के सारे नंबर्स का। अब क्या करते हैं हम, इनको देखते हैं। अगर हम, तो 339 है, इसका डबल है ना 678, देखिए डबल करोगे तो 3 का डबल 6, 39 का डबल 78, तो ये यहाँ पे इसका डबल बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जब हम इन दोनों नंबर्स को, तो ये भी एक दूसरे का क्या हो रहे हैं, देखिए 678 का क्या है, डबल है 1356। आगे देखते हैं, तो ये पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, डिफरेंस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो नेक्स्ट भी होना चाहिए मल्टीप्लाई 2। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 56 को करेंगे तो 112 आएगा, तो 12 ले लिया, 1 कैरी किया, 13 को 2 से किया, 26 + 1 27 आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 28 है, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग नंबर है इस सीरीज़ का 5624, जो कि हमारा ऑप्शन ई और हमारा आंसर। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 2812 की जगह 2712। ये करेक्शन के लिए आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं इस सीरीज़ को अब हम सॉल्व। तो देखते हैं अगर हम इन नंबर्स को, तो मल्टीप्लिकेशन का तो पैटर्न हमें नहीं नज़र आ रहा, उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स के भी नंबर डायरेक्ट हमें नहीं दिख रहे हैं, तो क्या करते हैं, फिर डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस अगर लें हम 19 और 22 का, तो क्या आ रहा है 3, 22 और 32 का 10, 32 और 46 का डिफरेंस आ रहा है 14, 46 और 73 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ से 27। आगे देखें 73 और 108 का डिफरेंस 35, 108 और 158 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 50। तो ये डिफरेंस आया। अब इन नंबर्स को अगर हम देखते हैं, तो जैसे हमारे पास 35 है या फिर 50 है, ये क्या हैं, स्क्वेयर्स के आसपास के नंबर, जैसे 3 10। तो देखिए अगर हम लिखना चाहें तो इनको लिख सकते हैं ना, जैसे 3 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर -1, ऐसे ही 10 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर +1, 35 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर -1, 50 को क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर +1। तो अब हमें पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है कि जो होल नंबर्स हैं कंसेक्यूटिवली उनके स्क्वायर्स में -1 +1 -1 +1 का पैटर्न चल रहा है। तो अब स्टार्टिंग में देखिए क्या हुआ, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +1, अब आगे क्या होना चाहिए 4 का स्क्वायर -1, तो ये होता है हमारे पास 15, तो मतलब 14 नहीं आना चाहिए, ये रॉन्ग है, तो इसका मतलब 46 हमारा इस सीरीज़ का रॉन्ग नंबर है और हमारा आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन बी।
अगर करेक्शन करके देखनी हो तो यहाँ पे क्या आएगा, 14 की जगह आना चाहिए 15, तो यहाँ पे क्या आएगा 47, तो ये डिफरेंस 27 का वो क्या हो जाएगा 26 का, जो कि होता है 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे आप करेक्शन भी कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको ये नंबर्स, जैसे हमने इसमें चेक किया कि 35 है, 50 है, 3 है, 10 है, ये स्क्वेयर्स के आसपास के नंबर्स हैं, इनको आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, कि जिससे कि ये होंगे कैसे लर्न, प्रैक्टिस से। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस की, उतना जल्दी आप ऐसे पैटर्न्स को पकड़ पाओगे और एग्जाम में इजीली कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 20 सेकेंड्स है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व। तो देखें, अगर इस सीरीज़ को इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन वाली तो नहीं नज़र आ रही है उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स के भी नंबर नहीं है, तो क्या करते हैं फिर डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस अगर लें 56 और 57 का, 1 आया, 57 और 48 का डिफरेंस 9 का आया, 48 और 73 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 25 का। तो ये क्या हो रहा है, +1 -9 +25। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, अगर हम माइनस हो रहा है, माइनस कितना हो रहा है 49। नेक्स्ट देखते हैं 24 और 105 को, एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है कितने का 81 का। आगे देखते हैं हम 105 और -10, तो अब डिफरेंस लेंगे तो -10 ऐड हो जाएगा, तो डिफरेंस क्या आएगा, कितना सब्ट्रैक्ट किया -115, ये है हमारे पास। तो अब अगर हम देखें इन नंबर्स को, जैसे +1 -9 25 49 81, ये नंबर्स हैं। ये नंबर्स क्या हैं, सारे के सारे स्क्वेयर्स हैं होल नंबर्स के, जो कि हैं ऑड नंबर। जैसे 1 है हमारा 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए 11, क्योंकि ऑड नंबर्स हैं, 9 के नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ये आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है 115, जो कि है रॉन्ग। तो इसका मतलब -10 हमारा इस सीरीज़ का क्या है, रॉन्ग नंबर है, जो कि हमारा ऑप्शन डी और इस सीरीज़ का आंसर। उम्मीद है समझ आया होगा। तो ये देखिए, ऐसी सीरीज़ काफ़ी आती हैं एग्ज़ाम्स में, जिसमें स्क्वायर क्यूब्स के कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर बैठता है क्वेश्चंस में। तो आपको अच्छे से लर्न करने हैं इन सारे के सारे नंबर्स के स्क्वायर या क्यूब्स अच्छे से लर्न करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको। तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए डिफरेंट पैटर्न्स के। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।